देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप किस प्रकार इनडायरेक्ट में बदला जाता है। इसके विषय में आज हम लोग सीखेंगे। तो बेटा मुद्दा ये है, सबसे पहली बात ये है कि ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होते क्या है। बेटा सेकेंड टाइप मैंने आपको समझने के लिए कहा है। सेकेंड टाइप का मतलब है जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं, उन्हें ही हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं। बेटा कोई लिखी बात नहीं, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। और कल हम लोगों ने सीखा था जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सहायक क्रिया से आरंभ होते थे उनको मैंने चेंज किया है, और आज हम लोग बदलेंगे किस चीज को, जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते उनको किस प्रकार बदला जाता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस हमारा किस टाइप का है। अगर बेटा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड से आरंभ होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो बेटा सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देना। उसके बाद बात क्या आती है इन्वर्टेड कामाज को। तो इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए वही रिपोर्टेड स्पीच का आया हुआ क्वेश्चन वर्ड स्मॉल लेटर करके लिख दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव कर दिया जाता है। यानी असर्टिव का मतलब अगर बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वह वाक्य होके आएगा नेगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव ही है तो वो होके आएगा अफर्मेटिव। तो असर्टिव करने का रूल आप सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं सिखा दूंगा। अब जरा देखिए, कुछ सेंटेंस हमने ब्लैक बोर्ड पर लिए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला वाक्य लिखा ही सेड टू हर व्हाट डू यू डू विद माय बुक। आप जरा देख रहे हो कि रिपोर्टेड स्पीच का आया हुआ सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और लिखेंगे ही आस्क्ड हर। बेटा आप चाहो तो इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो, लेकिन इंक्वायर्ड लगाओगे तो उसके साथ आपको ऑफ भी लगाना पड़ेगा, इसलिए दुनिया के झांप पालने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा क्या करते हैं, हम लिखते हैं आस्क्ड। और बेटा देखिए, जैसा कि हमने कहा था इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए क्या करेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड आया हुआ स्मॉल लेटर करके लिख दिया जाएगा, तो यहाँ वाट ही रहेगा। उसके बाद मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या कर दिया जाएगा, असर्टिव कर दिया जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव है तो ये हो क्या आएगा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव लाने के लिए आप सभी लोग जानते हो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है HB, उसके बाद MB, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप लगाना होता है। तो आप देख रहे हो यू तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ लिखा है, यू तुम्हारा सेकंड पर्सन है। चेंजिंग वैसे ही होगी प्रोनाउन में जैसे कि होती थी, टेंस में भी परिवर्तन वैसे ही होगा जैसा कि होता था। अब जरा देखिए, यू का परिवर्तन हर से होगा तो यहाँ कौन आएगा सी आएगा। अब सी के बाद हम देखेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए मेन वर्ब लगी है डू, तो जब पास्ट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। सी डिड विद, और माई आया, माई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका परिवर्तन ही से होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हिज बुक, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। कोई दिक्कत हुई, आसानी से इनडायरेक्ट में बदल गया। He asked her what she। अब भाई यू की चेंजिंग हमने हर से किया, यू आपका सब्जेक्टिव केस में है, तब यहाँ कौन आ गया, सी आ गया। अब ये किस टेंस का वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें क्या हो गया, इसको मैंने सेकंड फॉर्म में लाया, तो ये क्या हो गया, डीड हो गया। क्या बात है बेटा, ये सहायक क्रिया है और ये मेन वर्ब है। यहाँ बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ये वाक्य क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को असर्टिव में करते हैं तो क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते कि नहीं लगाते। अब यहाँ जरा देखिए, डू लगा, डू आपका फर्स्ट फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। मेन वर्ब लगाएंगे, डू का यहाँ कोई काम नहीं रह जाएगा। और उसके बाद माई का परिवर्तन ही से किया, माई आपका रिलेटिव केस है तो ही का रिलेटिव केस मैंने लगा दिया हिज बुक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए सी
तो लिखा है सी आस्क्ड, अब यहाँ है वाई, तो वाई को हम क्या कर देंगे, इस स्मॉल लेटर आई का परिवर्तन सी से होगा क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। किस टेंस की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। आप जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, तो उसकी सहायक क्या है, हैड है। अब यहाँ नॉट लगा तो आपको भी नॉट लगाना पड़ेगा, और उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहाँ कौन आया है बेटा, ये हियर है, मैंने हर लिख दिया था। अब हियर का क्या हो जाता है, देयर, हियर का क्या हो जाता है, देयर। अब जरा देखिए, आई सेड टू हिम, तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, व्हेयर है तो व्हेयर ही लिखेंगे। अब यू का परिवर्तन हिम से होगा तो कौन आ जाएगा, ही आ जाएगा। किस टेंस की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात है। फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल को वुड में, सेल को शुड में चेंज किया जाता है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ही के साथ क्या लगता है, बिल, और बिल को हम वुड में बदल देते हैं, और उसके बाद लिख देंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। टीच लगा, टीच होगा, माई का परिवर्तन आई से होगा बेटा, तो माई ही रहेगा क्योंकि माई आपका फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के रूप में स्वयं फर्स्ट पर्सन आई लिखा है, और आई का ही रिलेटिव केस माई है, इसलिए माई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब जरा देखिए, राधा सेड टू मी, तो हो जाएगा राधा आस्क्ड मी व्हेन। यू का परिवर्तन मी से होगा, तो यू आपका सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। किस टेंस की बात है, ये बात है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, ये चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और एम का परिवर्तन जब पास्ट टेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब टीजिंग है तो टीजिंग ही रहेगा। अब माई का परिवर्तन राधा से होगा, तो राधा एक लड़की है, एक वचन है, तो बेटा इसको क्या मानेंगे, सी। अब माई आपका रिलेटिव केस है, तो सी का रिलेटिव केस क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ हो जाएगा हसन, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। अब जरा देखिए, ये दो वाक्य, इसमें लिखा है द गर्ल सेड हु हैज ब्रोकन दिस टेबल, तो यहाँ हो जाएगा द गर्ल्स आस्क्ड, हु है बेटा, तो हु ही रहेगा। अब ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैड ब्रोकन, ब्रोकन। हिज में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्योंकि हिज आपका ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, और तो हिज टेबल हो जाएगा, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। अब जरा देखिए, इसका मतलब है कि किसने उसकी टेबल तोड़ा है, तो जिसने उसकी टेबल तोड़ा था से अर्थ लगाया जाएगा। यहाँ मैंने दूसरा वाक्य लिया है, जो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाया जाता था, सब्जेक्ट, और यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन है, और यहाँ स्वयं देखिए ऑब्जेक्ट से पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो, वो स्वयं है, इसमें थोड़ा चेंजिंग होगी। अब जरा देखिए, लिखा है द बॉय आस्क्ड मी। अब जरा देखिए क्या लिखेंगे, हु, इसमें पूछ रहा है हु आर यू, तुम कौन हो। अब जरा देखिए, हु के बाद मुझे क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगा लेना है, क्योंकि सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट, वो उसके विषय में पूछ रहा है तुम कौन हो, वो स्वयं है, लेकिन उसके विषय में पूछ रहा है, उसका नाम पूछ रहा है या कौन है, उसके बारे में जानना चाहता है। अब यू का परिवर्तन मी से होगा, तो यहाँ कौन आएगा, आई आएगा कि नहीं आएगा। ये बेटा सिंपल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसमें आई के साथ यहाँ क्या लिखेंगे, आई वाज, और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अब यहाँ आई का अर्थ जो मैं था, जो मैं था। अब इसमें है जिसने तोड़ा था, समझ गए, अर्थ थोड़ा डिफर है। तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी।